औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ खैर वाफियत से है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आसानी वाला मामला करें, आमीन। अच्छा जी, आज हमारा जो डिस्कशन का मेन टॉपिक है वो नो डाउट गोल्ड है जी। कुछ दोस्तों के मुझे कमेंट आए थे, वो कह रहे थे कि सर आपने जो है ना गोल्ड के हवाले से जो आपकी डेली सीरीज़ चल रही थी उसके अंदर हम बड़े मुतमईन होते थे कि हमने क्या मूव लेनी है क्या मूव नहीं लेनी, तो इस डेली सीरीज़ को आप प्रॉपरली उसी तरह से मेंटेन रखें जिस तरह से आपने 4 महीने कंसेक्टिव इसको मेंटेन रखा था। इंशाल्लाह जी कोशिश करते हैं इसको दोबारा सेट करते हैं। अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, जो वक्त हमें मिला उसको हम वेस्ट नहीं करते। गोल्ड के इंटरनेशनल मार्केट इस टाइम के ऊपर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2170-71 की रेंज के अंदर इस टाइम पे ये चल रही है, ठीक है ना। तो एक पैटर्न है जिसको मैंने अपने ग्रुप के अंदर डिस्कस किया है, वो हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है राव शफकत भाई, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को पहले नोट करवाया है, ड्रॉ किया है, पोस्ट डाली है मेरे पास, मैंने वो पोस्ट देखी है जिसके अंदर वो ये बयान कर रहे थे कि ये जो पैटर्न है इस टाइम पे ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। और ये जो पैटर्न होता है ना ये बड़ा ही कोई बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। जब मैंने उनकी ये भेजी हुई पोस्ट को देखा, उसको एनालाइज किया, तो वाकई मुझे इस चीज़ को एडमिट करना पड़ा, मार्केट को देख के, इसके पैटर्न को देख के, कि इस टाइम के ऊपर जो पोजीशन है, टेक्निकल एनालिसिस की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद फिर फंडामेंटल जाएंगे, फिर जाएंगे हम मैनिपुलेशन की तरफ। टेक्निकल इस टाइम पे कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है हमारा। उसके अंदर होता ये है कि एक दफ़ा ये आर्क बनती है बड़ी सी, उसके बाद जिस तरह ये कप होता है ना, कप होता है, फिर उसके बाद उस पकड़ने वाला जो हैंडल होता है, इस पैटर्न को कप एंड हैंडल इसलिए कहते हैं। एक दफ़ा लंबी आर्क बनती है, उसके बाद ऊपर ठहरने के बाद वो चाहे वो डबल बॉटम बने या ट्रिपल बॉटम बने, छोटे बॉटम ऊपर, ठीक है ना, ये हैंडल की शेप बनते हैं। जब ये हैंडल की शेप बनते हैं वहां से हमें बायर की साइकोलॉजी का पता चलता है, और हम जब इसको टेक्निकली इसके इंडिकेटर्स ड्रॉ करते हैं तो वहां से हमें ये चीज़ मज़ीद वाज़ेह हो जाती है कि ये पैटर्न आया कि फुलफिल हो रहा है या नहीं। अनटिल वी ब्रेक $2140 ये पैटर्न वैलिड रहेगा, ठीक है। और ये डबल बॉटम कर चुका है, अगर तो ये ट्रिपल बॉटम सरवाइव कर जाता है तो डेफिनेटली जी गोल्ड शूट है। और मैंने आपको पहले बताया था लेवल जब ये चल रहा था 2114 की, हमने एक दफ़ा राग जो है ना वो आलापी थी, तब वो ऐसे लगता था कि चुगताई बाबा कहीं आपने ओवर वैल्यू तो नहीं दे दिया। जब मैंने कहा था 2114, 2114, 2114, अब तो 2114 जो एक दफ़ा पहाड़ नज़र आता था, अब वो वक्त ने साबित किया वो पहाड़ क्या, वो तो कहीं नीचे पाताल में चला गया। अब जिसको हम पोटेंशियल कहते थे कि भाई ये इसका मैक्सिमम पोटेंशियल है, अब वो उसका जो है ना वो अटेन जब हो गया है, जब वो अटेन हो गया था, अब वो हमें अब 2114 बॉटम नज़र आ रहा है, और हमारी ख्वाहिश है कि अब 2114 आ जाए तो हम दोबारा इसको उठाएं। वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 2114। अच्छा, वक्त गुजरा, उसके बाद मैंने अब आपको टारगेट दिया हुआ है $2770 का। कुछ दोस्तों के कमेंट आए थे, वो कह रहे थे कि सर अभी तो रोज़े हैं, लगता है रोज़ा आपको जो है ना सता रहा है, जिस वजह से आपने 2770। मेरी बात आपने याद रखनी है, भुलानी नहीं है। वीडियोस की कंटिन्यूटी में बार बार मैं रिपीट करूंगा इस चीज़ को, लेकिन जब हम इस तरह के पैटर्न के अंदर घुस जाते हैं तो ऑलरेडी वी आर इन प्राइस डिस्कवरी मोड। सोने पे सुहागा तो ये है, आपको समझ नहीं आ रही? अगर तो ये सिंपल कप एंड हैंडल पैटर्न बनता
اور یہ پرائز ڈسکوری موڈ کے اندر نہ ہوتا، کہیں نیچے ہوتا، اس کا آل ٹائم ہائی $3000 ہوتا اور یہ چل رہا ہوتا کہیں 1600 اور 1700 کے درمیان میں کپ اینڈ ہینڈل بن رہا ہوتا، تو ہم یہ کہتے کہ یہ اپنے آل ٹائم ہائی کو یہ پیٹرن سپورٹیو بنے گا اور یہ اس کو لے جائے گا اسی آل ٹائم ہائی تک، تو لازمی لے کر جائے گا۔ اب چونکہ آل ٹائم ہائی ہے ہی نہیں، کچھ دن پہلے لگا ہے، وی آر ان پرائز ڈسکوری موڈ۔ پرائز ڈسکوری موڈ کے اندر جب کپ اینڈ ہینڈل پیٹرن لگتا ہے بابا، تب ہم چلے جاتے ہیں جہاں تک تمہاری مرضی کرے۔ میں نے جو 2770 پتہ ہے کیا اس حوالے سے دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ یہ تو کم از کم اٹین ہوگا ہی ہوگا، اس سے اوپر چلا جائے یعنی کہ کم سے کم اپنے ڈر کو بھی اپنی ساؤنڈ کو بھی مینیج کرتے ہوئے میں نے بتایا کہ 2770 تک تو ہم خوشی سے پہنچ جائیں گے۔ اس کے اوپر جب ہیں ہی پرائز ڈسکوری موڈ کے اندر، تو بھائی یہ جو جب ہم ان لیول تک پہنچ جائیں گے 2770 2800 2900 ایون 3000 کے لیول تک، تو پھر ہمیں یہ جو نیچے والے 22 23 24 21 22 والے لیول ہوں گے نا، یہ خواب لگیں گے۔ ہم کہیں گے یار یہ دیکھو یہ ادھر تو رول رہی تھی مارکیٹ، ہم نے اس ٹائم پہ، اور ہماری سٹریٹجی سن لیں آپ، یہ تو چلتی رہیں گی نا کہ کبھی پیٹرن کوئی چینج کر جاتا ہے، کبھی ٹیکنیکل پیٹرن کسی طرح سے ہو جاتا ہے۔ ہماری جو موو ہے اس کو میں ڈسکس کرتا ہوں۔ ہماری موو یہ ہے کہ ہم نے 75% گولڈ کی انٹری کو پکا کر لیا ہوا ہے اس ٹائم تک، اور ہماری جو کاسٹ ایوریج بن رہی ہے اس ٹائم تک 75% کو پورا کرنے میں، وہ بن رہی ہے 24,800 روپے، 2,24,800 روپے پیس کی 275 میں، کیونکہ ہم نے اس سے تھوڑا سا نیچے اٹھایا ہے، اسی لیول پہ اٹھایا ہے، اور ہم نے 25,500 کی اب ریسنٹلی انٹری کی ہے، تو ہماری 24,800 کی ہماری کل ملا کے اس ٹائم کے اوپر اکامولیشن ہے فی الحال جو ہے ہماری، ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے ابھی اس کو 75% ہی رہنے دینا ہے، اس کو اوور برڈن بالکل بھی نہیں کرنا۔ اس کو اوور برڈن ہم کریں گے ہلکی سی یا ریٹریس آئے گی، اس کے بعد ہم نے اس کو اٹھانا ہے۔ ان کیس ریٹریس نہیں آتی، وی آر گوئنگ ٹو مچ مور ہائر لیولز، پھر اس ہائر لیولز پہ پہنچنے کے بعد کی جو سڈن ایک ڈپ آئے گی نا، اس کو ہم نے پھر کیچ کرنا ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ آپ جڑے رہیں انشاءاللہ، میں آپ کو ایڈ